नेक्स्ट बताओ सर 23 वाला देखना एक बार। मैंने क्या किया था मतलब मेरे से बन नहीं रहा था, मैंने उसको बड़ा सा सर्कल बना के ना उसमें से नाप तोल लिया तो 6 ही लग रहा था। देख लेते हैं। 510 द तो होगा बॉल नहीं। ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर केप्ट ऑन अ टॉप ऑफ hollow cylinder on a top of hollow cylinder standing vertically. The height of the cylinder is 3 centimeter uh, while its volume is 9 pi centimeter cube. हाँ When the मतलब वो हो गया vertical ना। distance in centimeter of the topmost point from the ball from the base of the cylinder is, तो ये बोलता है कि रेडियस मिल गया हमें सिलेंडर का, हाँ वो है कितना ना। मिल जाएगा। वो मिलेगा, 1 मिनट में लिखा नहीं है, बता देता हूँ 1 मिनट। सिलेंडर का तो वॉल्यूम होता है 9 पाई दिया हुआ है ना ये तो। हम्म, एच कितना है, 3 दिया हुआ है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा ये होता अपना है ना, रेडियस। ये होता है ना। हाँ पाई आर स्क्वायर √3 आ जाएगा अपना वो हाँ रेडियस। नहीं, हाइट इसका सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 3। 3 ना, तो वो 3 हाँ हो जाएगा, फिर आर तो इक्वल टू हाँ, √3। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा और आर इक्वल टू √3 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा हाइट। उसके बाद अब ये जो पड़ा हुआ है, सॉरी, हाँ बॉल ये बॉल है कितने डायमीटर का, बॉल है टू टू 4 पे, रेडियस का। डायमीटर 4 है ना, हाँ तो मतलब रेडियस, रेडियस 2, हाँ रेडियस 2 होगा। मतलब थोड़ा सा नीचे का पार्ट रहेगा। √3 1.7 होता है ना, मतलब 3.4 तो और ये पूछ क्या रहा 4 है, का। ये पूछ रहा है इसमें यहाँ से पूछे लेके यहाँ तक। बॉल, हाँ बॉल के टॉप से लेके वहां तक, उस बेसिकली उस वाले का माइनस करना पड़ेगा ना जो हाँ चाह रहा है वो। तो ये हमारा √3 है। हाँ जी। ये तुम्हारा 2 है, तो ये हाइट निकल जाएगा यहाँ पे। नहीं निकाले क्या, जैसे नहीं, जैसे क्या किया। ये है ना हमारा √3 और ये है 2, तो ये वाला निकल जाएगा ना। ओ अच्छा, 4 माइनस 3 1, मतलब √1 हो जाएगा। तो ये ये 1 वाला आ गया, पार्ट हो जाएगा। ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर 1 है तो ये 2 हो कौन सा वन जाएगा। हो गया, कौन सा वन हो गया उसके बाद। एक तो वो वन हुआ। ये रेडियस, ये सेंटर से हॉलो सिलेंडर से यहाँ हाँ तक का 1 हो गया, यहाँ तक का। अच्छा। हाँ फिर वो तो यहाँ तक का उससे भी ये भी 1 हो जाएगा, वो वाला Q1 होगा। क्योंकि रेडियस 2 है ना, ओ अच्छा, सिलेंडर ओके का वो भी रेडियस 2 वन है। है। अच्छा ठीक है, सही और सही फिर सही। ये 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो फिर तो हाइट प्लस डायमीटर -1 कर देंगे ना। नहीं मतलब ये सीधी सीधी बात हो गई ना, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और 4 + 2 6। अच्छा ये सिंपल था। ये ध्यान रखना है कभी कभी कि जैसे ये आ जाता है, ये जब पता हो तो इसका हाफ, ये इसका हाफ हमारा रेडियस था, यही था ना सिलेंडर हमारा। हेलो, ये था। हेलो। हम्म। ये क्या हुआ, रिंग हो रहा था फोन। किसका? कुछ आप पता नहीं, रिंग होने की आवाज आ रही थी। नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं बज रहा। अच्छा यही ठीक था, है, ये तो ये हो गया ना, ये तो इजी था। हाँ ये आसान था। नेक्स्ट बताओ। बोलो नेक्स्ट। हेलो। हाँ हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो ना। हाँ अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही थी, मैं बोल रहा था तब से। 25th नहीं वाला आवाज सर, नहीं है। जो 25। ट्रपीजियम बेस वाला है ना, हाँ 25th। मुझे ना उसका जो लास्ट में जो पूछा है ना कि आप एक बार पढ़ लो फिर मैं बोलता हूँ।
क्या डाउट है? The base of vertical pillar with uniform cross section is a vertical pillar. The base of vertical pillar with uniform cross section is a trapezium whose parallel sides are length 10 and 20. Parallel sides of length 10 and 20. हाँ वो If भी। the height of the pillar is 20 centimeter, the total area, then the total area in square centimeter of all 6 surface of the pillar सिक्स is. सर, हाँ 6 सरफेस ऑफ द बेस बोल रहा ना कि ट्रेपीजियम जो नहीं बेस है। नहीं 6 surface of the pillar बोल रहे हैं, तो जैसे ये बेस है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब इसका जो ये बोल रहा है ना कि, लेकिन ये तो नहीं दिया है ना, डिस्टेंस नहीं दिया है ना इनका। नहीं नहीं वही तो, लेकिन सर क्रॉस सेक्शन है ना वो अदर बता। टू साइड्स, अच्छा ये इक्वल लेंथ के हैं, तो हाँ ये ए वही। और ए है, लेकिन हाँ लेकिन तभी ये तो देना चाहिए ना, ये तो इक्वल नहीं, लेंथ का कहीं भी ये हो सकता 3D है। फिगर है ना सर, नहीं ट्रेपीजियम अभी बेस वाला अभी जो। तो बेस ही, केवल बेस बनाया मैंने। हाँ वही, उसी के फिर नीचे अच्छा, वैसा द आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम में दिया तो है 12, हाँ तो ये 12 दिया हुआ है, तो अब तुम इसको कैसे नहीं निकाल रहे हो, ये बहुत आसान हो गया। जैसे जैसे ये देख लो, ये तुम्हारा ये भी 12 होगा, ठीक है, ठीक है। तो और इधर ये 5 हो जाएगा, हाँ हाँ वो तो ठीक है। क्योंकि ये साइड इक्वल रखना है ना, तो ये हाँ ए जो हो जाएगा, ए जो है ये हो जाएगा तुम्हारा 13। हाँ वो तो निकाल लिया था मैंने वो सब। अच्छा, अब मान लो कि इस पिलर को, इस सरफेस को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हो, ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हो टिल द हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो एक मेरा जो एक जैसे ये वाला जो सरफेस क्रिएट होगा, ये वाला जो सरफेस क्रिएट होगा 10 वाले साइड से, हाँ उसका एरिया हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 20। मतलब वो रेक्टेंगल लेके ना, हाँ रेक्टेंगल बनेगा ना ये वाला सरफेस। ऊपर जो जा रहा है वो, हाँ मतलब फिर हाँ अपना पिलर जो जा रहा है वहां से तो हाँ क्यूबॉइड में जा रहा है। हाँ, ये वाला हाँ जो है इसका बनेगा 20 इंटू 20। हाँ करेक्ट, दूसरे वाले उसका। हाँ, इसका वाला जो है ये 13 का साइड है, ये 20 तक गया है, तो ये 13 इंटू 20 इसका वाला। हाँ मतलब साइड वाला जो अपना। हाँ, इसी तरह से इस साइड वाला भी जाएगा 13 इंटू 20। हाँ करेक्ट, फिर नीचे वाला जाएगा। नीचे वाला जो है वो तो मतलब ले लिया ना वो आपने, ट्रेपेजियम, 20 ले लिया था। नहीं नहीं, ट्रेपेजियम का एरिया लेना पड़ेगा ना, नीचे और ऊपर। तो ट्रेपेजियम का हाँ एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू डिस्टेंस 12, ठीक है। और ऊपर में भी ट्रेपेजियम, यही वाला ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू 12। ठीक है। तो अब इसको जोड़ दो, हाँ 1480 आया। आ जाएगा। हाँ यही किया था मैंने भी, 1480 आया था, बट मेरे को, लेकिन ये है तो 3D फिगर ना, मतलब वो ट्रेपीजियम हाँ, है। 6 फेस बनेगा, हाँ मतलब वो जो ट्रेपेजियम नीचे ऊपर का गया। ट्रप। हाँ तो सामने वाला फेस एक ट्रेपीजियम, फिर उसके पीछे ट्रेपीजियम, फिर दोनों साइड में रेक्टेंगल रेक्टेंगल, नीचे भी रेक्टेंगल ऊपर भी रेक्टेंगल, हाँ ऐसा है ना। मतलब हाँ हाँ मतलब वो फिगर वैसा है ना। ठीक है, मुझे बस इसमें ये नहीं समझ आ रहा था, तो मतलब ये पूरा ट्रेपीजियम वाला जो फिगर है, 3D ट्रेपीजियम, यही पूरा पिलर है। हाँ, यही ऊपर की तरफ गया है। ओ मुझे लग रहा था इस, ये बेस है, नहीं इसके नहीं, ऊपर यही मतलब। बेस है, यही बेस है, यही ऊपर उठा है। आप एक बार मैं बना के दिखाऊं इसको क्या आप, कैसे मैं बनाऊं लिख मैं सकता हूँ, इसको? मैं लिख सकता हूँ क्या इसमें? हाँ, मेरे को लिख लिखो। कहाँ गया? अरे लिखने का ऑप्शन क्यों नहीं आता? पहले तो आता था ना, पहले लिखते तो थे तुम। हाँ पहले तो कहाँ है सर, अब अरे नहीं ये आता। इसको कैसे तुम विजुलाइज करोगे, मतलब तुम नहीं ऐसे मैं समझो। बना के दिखाता हूँ ना, मैं बना देता हूँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ सर, लेकिन कैसे बनाऊं मैं, मतलब वो नहीं दिख रहा, मेरे पास पेन नहीं आ रहा। मैंने बनाया था सर। कैसे बनाए हुए यार, ये जैसे हाँ चिमनी की तरह जैसे बना दिया था मैंने। जैसे सर्कुलर का तो बड़ा आराम से बन जाता है कि ऐसे मूव कर गया, तो अगर हम इसको
इसको नहीं मैं अगर बना सर, आप मेरे को पेन तो दो एक बार, मैं बनाता हूँ मैं ना। कैसे पेन दूंगा तुम्हें? अरे कहाँ ये से पेन? ऐसे 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 बनेगा ना। नहीं आप नहीं सही बना रहे, मैं बनाता हूँ। अरे अरे यार तो भाई ऐसे ही बनेगा। नहीं नहीं सर, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, नहीं, कहाँ है? मैं बंदे को देखो बन गया, लो एकदम ऐसा बनेगा। जरा सा होल्ड करो। ये बन गया, समझ में आ गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट तो बताओ। इसके बेसिकली ऊपर और नीचे वाले ट्रपीजियम हम्म। है ना, बेस और हाँ, अपना ऊपर ऊपर वाला। वाला। हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है। अब हाँ सर, ये 26 बताना है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? 0.25 and 63 are two ends of the points of diagonal of a rectangle. If other diagonal lies on, नहीं ये गड़बड़ क्यों है? मैंने बनाया इतना मतलब इजी तो लग रहा है, लेकिन फिर आप एक बार बनाना। मैंने कोऑर्डिनेट से बनाया है, ठीक है? तो फिर ट्रायंगल रेक्टेंगल बना 2 और 4 लेंथ ब्रेथ का। नहीं, तो ऐसे जो ये बोलता है 2.5, तो हाँ जी, 2.5 यहाँ पे हो और गया 6 3 और 6.3 ठीक तो है, 6.3 इधर हो गया। ये बन गया अगर डायगोनल। अगर ये डायगोनल हो गया तो रेक्टेंगल बनेगा करीब तुम्हारा टू ऐसा। कॉमा थ्री से भी, हाँ तो वो वाला 2,3 हो जाएगा, दूसरा वाला डायगोनल का जो पॉइंट्स है। हाँ तो लेकिन इससे और भी तो बन सकता है ना कि एक ही बनेगा। एक ही तो बनेगा ना, डायगोनल का एंड और स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया ना। नहीं, ऐसा क्यों है? मतलब अगर हम ऐसे भी तो बना सकते थे। ये कोई गारंटी थोड़ी ना कि एक डायगोनल से तो कई सारा रेक्टेंगल बन सकता है। दो ही तो बन इनफैक्ट पाएंगे, और नहीं बनाना सर। नहीं, दो तो बनने और हमारे। और कई बन सकता है। अगर हम ऐसे बनाए, ऐसे करके, जैसे, ये तो पैरेललोग्राम बन गया। नहीं मतलब ऐसे हाँ मैं ऐसे समझ रहा हूँ। हाँ, ऐसे कई सारा बन जाएगा। तो तुम अच्छा, कैन नॉट गारंटीडली से कि एक ही बनेगा ना। तो अब मैं समझ गया। तो बेसिकली दूसरे डायगोनल और इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो ही हाँ इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ, तो है ना? इसमें बस ये भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि चूंकि ये डायगोनल है, दूसरा वाला क्या है, 3x+c है। हाँ तो 3x+c जो है, यानी ऐसा वाला कुछ होगा, ये वाली लाइन होगी, क्योंकि हाँ ई वाला मतलब बढ़ रहा है ना, ऊपर जाने वाला है। हाँ अब हाँ ये नहीं पता है कि सी कितना होगा, हाँ जी। ये सी नहीं पता है। तो अब इस पे हम बहुत हद तक क्या बता सकते हैं, बताओ। एक बार फिर से बताना, ये मैंने दूसरा प्रोसेस किया था ना, मैं ये वाला। तो आपने मैं बेसिकली तो डायगोनल बनाया पहले तो 6,3 और मैंने तो मैनेजरियल वाला हिसाब लगा दिया कि एक तो मेरा हो गया 5.2 वाला। 2,5। एक हो गया हमारा 6.3 सर वाला। 2,5 है वो, 2,5। हाँ हाँ, 2.5 है। हाँ ये हो गया हमारा 6.3 वाला। हाँ तो ये एक डायगोनल है, ये बता रहा है। दूसरा डायगोनल बता रहा है ना 3x। तो 3x हाँ। आज बीच में ही जाना है, इसी पॉइंट से जाना है इसको, है ना। तो इस पॉइंट से 3x किससे जाने जाना वाला। बीच से ही? अच्छा हाँ, ये। डायगोनल तो बीच में ही काटेगा ना एक दूसरे को। हाँ रेक्टेंगल है क्योंकि। हाँ तो तो फोर ये, कॉमा फोर पे काटेगा। हाँ 4,4 पे काटेगा, तो इसमें रख दो ना 4,4। 3x+ उसको है ना, हाँ -8 आ जाएगा। हाँ, वाई 3 एक मिनट। इंटू 4, ये 4 है, +c। तो हाँ ये तो तो ऐसे बेसिकली ही वो नहीं तो ऐसे ही निकल। वही मिड पॉइंट लेके -8 आ जाएगा हाँ ना। हाँ। हाँ तो मतलब हमें वो मिड पॉइंट चाहिए, क्योंकि कोई भी हम रेक्टेंगल बनाए तो लेकिन मैं वो वाली ये तो लाइन। हाँ, तो ये तो मैं बाद में करता। मैंने तो मतलब थोड़ा लंबा ही प्रोसेस ले लिया था। मैं सोचा कि अगर इसका हाँ डायगोनल, जैसे इसका ये लिया था 3 ना, ये 3 दिया हुआ है ना,
तो मैं बोला कि ये हाँ ऐसे करके मूव करेगा, 3 गुना जा इसका रहा है ना। डायगोनल 3 दिया हुआ है, 3x + c मतलब। हाँ तो 3 का मतलब ये ऐसे जा रहा है, तो ये इधर कहीं यहाँ पे सी निकालना होगा। तो मैं तो अभी अच्छा ऐसे सोच रहा था कि हाँ नेक्स्ट हाँ क्या करूंगा, लेकिन ये तो बहुत ये आसान चीज था ना कि हाँ ये 4 ये के बात, लिए है। हाँ हाँ हाँ। ये वाला फिर से एक बार बताना, 3x + c का कैसे बनाया था ग्राफ, में दिमाग में मैं निकल बोल रहा गया। हूँ कि इस पॉइंट से अगर 3x का मतलब क्या होता है, अगर x में 1 बढ़ रहा है तो y में 3 बढ़ना चाहिए। तो हाँ ऐसे करेक्ट। स्लोप ऐसे जाएगा ना, ऐसे पॉजिटिव वाला। हाँ तो मैंने इसलिए यहाँ से हाँ 3 वाला स्लोप और बना लेकिन दिया। क्योंकि +c है तो नीचे हाँ से जाएगा, हाँ है ना। और हाँ। आपने उसको वहां से बनाया, अच्छा। ओ तो ये तो तुम्हारा ज्यादा आसान था ना कि सीधा चेक कर लो मिडल हाँ वाले से। हाँ ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद है, ये वाला भी सर निकल गया था ऑप्शन से बहुत इजीली, लेकिन लिमिट का ही पंगा हो रहा था कि कहाँ कौन पे सा वाला? जाके 28th वाला, कि कहाँ पे जाके कमने लगेगा फिर से एरिया। 28 बोलता है 3 sides of a rectangular park have a total length of 400. Then the area of the park is maximum when the length of the longest side is. अरे ये तुमको 2a + b होगा या तो 2b + a होगा, ऐसे ही ना। हाँ मतलब लॉन्गर साइड को ही ले लो ना। शॉर्टर साइड को एक्चुअली जब 200 हाँ दे रहे तो ज्यादा आ रहा है। हाँ, शॉर्टर साइड ले लो तो ज्यादा बेटर है। बट वही हम कैसे बताए, मैं तो करके देखा दोनों में तो आ गया, ठीक है, लेकिन हम कैसे बताए कि किस साइड को ज्यादा लेना चाहिए। हाँ मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे इसमें 2 साइड है ना, x+x+y हाँ है ना इस चार्ट में। हाँ और x बीइंग द शॉर्टर साइड। तो मैं हाँ, तो अगर x को बड़ा वाला साइड लेंगे तो एरिया मेरा कम पड़ेगा ना, क्योंकि y छोटा हो जाएगा। तो x को छोटा लेंगे तब तो y बड़ा होगा। तो x भी तो लेकिन बड़ा होगा ना उस केस में, अगर y छोटा कर लिया x भी तो बड़ा होगा। नहीं मतलब, लेकिन तब भी x को हमें ऐसा रखना है ना कि y से छोटा ही रहे। क्योंकि अगर x को अच्छा। हम स्मॉलर साइड ले रहे हैं हम्म। तो y से तो छोटा रखना ही पड़ेगा ना। हाँ ऑब्वियसली। तो ठीक है। नहीं, तो इसमें अगर हम पहले पहले बराबर कर लेते हैं, ठीक है, पहले तीनों का बराबर लेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 133। तीनों का बराबर, मतलब ये एज ये इन उसको आपने वो दे हाँ, दिया 266 दे दिया और उसको 133 दे दिया, है ना। ये 2x+y = 400 है और x इंटू वाई को मैक्सिमम करना है। हाँ जी। ये कैसे होगा? सर पेपर में तो वैसे हम ऑप्शन से ही जल्दी से कर लेंगे ना, मतलब हाँ, अगर ऑप्शन से ही कर लोगे, सबसे बड़ी बात है तो। क्योंकि लेकिन मैं नहीं इसे तो सोच रहा बहुत, था कुछ लिमिट बन रहा है कि नहीं। हाँ वही मुझे वही एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं वो अपना। मतलब ये जैसे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हाँ अगर देखेंगे तो नहीं, ये पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। हाँ एक मिनट, ये कैसे जाएगा? अगर हम इसको इसको ले तो 100 हो जाएगा स्मॉलर और 200 हो जाएगा बड़ा वाला। तो ये एरिया हो जाएगा। हाँ यही वाला मैक्सिमम है खैर। शॉर्टर इसको शॉर्टर वाले को 200 लिया, उसको 100 मतलब, है ना। या इसको हाँ 180 लेंगे तो छोटे वाले को 160 करेंगे। 160 हो गया। इसको लॉन्गर साइड को 160 करेंगे तो शॉर्टर साइड को कितना करेंगे? नहीं ये नहीं, ये 110 ही होगा ना, 110 होगा। 180 है ना, तो दूसरे हाँ वाले को 320 160 तो सही तो था। नहीं नहीं, 160 टू, 180 है तो 400 में से 180 घटाओगे तो 220 ही तो बचेगा। अच्छा 220 320 हम्म, ले रहे थे ना हम। हाँ ये ठीक है। और 120 होगा। इसमें 240 तो हाँ 120, तो उसी एक में मैक्सिमम आ रहा। हाँ, और ये 90। हाँ इसी में हाँ, इसी को चेक कर लो यार, ऐसे ही चेक कर लो। हाँ लेकिन ये अब ये कि ये जैसे, ये ये नहीं बन पाएगा, ये कैसे इसको लिमिट करेंगे हम?
वो एक अच्छा ये तो किया, लेकिन फिर दूसरे वालों को भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि 2y+x करके अगर देखे, लेकिन नहीं वो फिक्स है। नहीं, बात तो वही होगी ना, मैं कुछ कर थोड़ा ना रहा हूँ। नहीं इस केस में तो हमने शॉर्टर साइड को दिया है ना ये, हम्म। ठीक है। अगर हम दूसरा लेते कि नहीं, अच्छा आपने मैंने यहाँ शॉर्टर पे साइड को कहाँ दिया। शॉर्टर और लॉन्गर कहाँ डिसाइड किया, मैं तो ऐसे ही रखा हूँ ना। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ क्योंकि नहीं आपने ये किया ना कि x और y है ना, तो हमने तो बोला था मैंने ना कि बताया नहीं एक ना, हमने बताया नहीं ना कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। क्यों, लेकिन दो तरीके हैं ना वो तीनों हाँ वो लेंथ तो लेने के। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एल और बी नहीं लिख रहे हैं ना, मैंने रैंडम नंबर लिखा, तो ये हाँ टू मतलब एक्स आपने, प्लस वाई होगा। हाँ लेकिन मेरा डाउट ये और है कि एक्स हम जब इंटू वाई को मैक्सिमम करना है। रेक्टेंगल के तीन साइड्स जब लेंगे तो हम या तो दो शॉर्ट और एक लॉन्ग ले सकते हाँ, हैं, या तो वो दो तो लॉन्ग और बाद एक में शॉर्ट ले। पता चलेगा ना, अगर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाए तो ऑफ कोर्स अपने आप ही आ जाएगा नहीं लॉन्गर लेकिन पे। हमें चेक तो करना पड़ेगा ना कि शायद अगर लॉन्गर साइड दो बार ले रहे हैं और एक शॉट ले रहे हैं, उसमें भी तो ऑप्शंस चेक करके देखने पड़ेंगे ना कि उसमें अगर इससे हाई ना आ जाए, हाँ तो अच्छा, ये कह रहे हो, ठीक है, तो है ना। मतलब क्योंकि उस केस क्योंकि मैंने में। किया था, मैंने क्या किया था, मैंने पहले वो वाला किया था कि दो लॉन्ग साइड है एक शॉर्ट है, तो उससे अलग वैल्यू आ रहा था, 2000 तक नहीं पहुंच रहे थे, ठीक है। उसमें पहुंचे थे, उसमें हाई पहुंचे थे, तो ये चेक तो वाला दोनों ये ही वाला करना। तो होगा ही नहीं। नहीं मतलब ये अच्छा ठीक कह रहे हो, चेक करना ही पड़ेगा, तो ये हाँ अगर हम इसको मतलब लॉन्गर ले, मतलब ऑफ कोर्स ये लॉन्गर ही है, तो उधर दो बार अगर हाँ शॉर्टर लेते हैं, मतलब दो हाँ बार तो लॉन्गर मतलब लेते हैं, 220 बचा तो। नहीं इंटू 40 बचेगा ना इसमें सीधा। वो तो 220 वाला चेक कर ही लिए थे। अच्छा अच्छा, ये अब हम बेसिकली आप लॉन्गर को अपने 180 क्या लिया है। लॉन्गर साइड है, तो इसको दो बार जोड़ेंगे तो 180 प्लस 180 360 हो जाएगा, एक प्लस मिनट एक मिनट, 40। आपने आप 180 वाला कर रहे हो अभी, हाँ, मतलब आपने जो एक शॉर्ट साइड है उसको 180 ले लिया है, तो नहीं बाकी बचा। लॉन्गर साइड को ही 180 लिया है, लेकिन दो बार लेंथ ले रहे हैं। नहीं हम तो ऑप्शन के हिसाब से कर रहे हैं ना हाँ कि तो ऑप्शन वो के वाला हिसाब से तो कर रहे हैं, अगर हम 180 ऑप्शन। लॉन्ग। हाँ तो हमने वो वाला केस लिया ना सर कि जिसमें दो लॉन्गर साइड है और हाँ तो एक शॉर्ट इसीलिए तो साइड है। देखो, तो इसीलिए तो दो बार 180 जोड़ा ना, तो बचेगा 40 ही नहीं तो। एक बार ही तो लोगे ना आप, शॉर्ट साइड तो एक बार लेना है ना इस वाले तो केस ये में, 40 तो 180। एक ही बार लिया ना। 180 प्लस फिर 180, 110 प्लस 110। अरे वो तो चेक कर ही लिया था इससे पहले। अच्छा आपने वो पहले कर लिया, ठीक है, हाँ। लेकिन आप समझ गए मतलब यही, हम्म। मतलब हमें वो भी करना पड़ेगा ना चेक नहीं, मतलब। ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे ये 160 इंटू 80 ही आएगा दूसरे वाले में, तीसरे वाले में ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ना श्योरिटी नहीं, के लिए, अदरवाइज वो हाँ ठीक छोड़ है, थोड़ी कर सकते। लो। क्योंकि ये मैंने वो ठीक। पहले किया था, फिर मैं तो उसी से 180 या कुछ आंसर आ गया था, लेकिन फिर मैंने जी। देखा कि नहीं। और फिर उसके बाद ये वाला था 35। 35। In a circle, two parallel chord on the same side of a diameter have length 4 and 6. The distance between them is 1, then the radius। ये तो कर लो यार, ये इसमें क्या दिक्कत ये है। पता नहीं सर्कल वाले ही रह जा रहे, कुछ मेरे को दिख नहीं रहा या कुछ हो रहा है। कुछ दिखना क्या है, जैसे सेम साइड ऑफ डायमीटर है, एक 4 है एक 6 है ना, रेडियस दोनों का सेम होगा। हाँ ठीक है सही बात है। ठीक है, तो ये 3 और ये तुम्हारा 2, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर हम पूरा निकालें, जैसे देखो, तो इस वाले को, जैसे इस वाले को निकालें तो हमारा आएगा आर स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो है पूरा। हाँ ठीक है। ठीक है, अगर हम इस वाले को निकालें तो आर स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हाँ ठीक है। ठीक है, तो और ये तुम्हारा हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो है ये भी 1 होगा। नहीं सॉरी, ये 1 कैसे होगा, मतलब हाँ वही तो, एक्स 4 माइनस वाई, माइनस 9 होगा। नहीं एक्स माइनस वाई 1 ये होगा। 4 माइनस 4 प्लस 9। हाँ अब इसको एक्स इसको इसको घटा दो। क्या क्या, एक्स माइनस वाई 1।
अच्छा वो दिया हुआ है ना उनके बीच का हाँ, डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारा दोनों मतलब स्क्वायर 9 कर दे रहे हो माइनस, क्या? हाँ 9 नहीं, सीधा ही घटा दे रहा है ना इससे। अच्छा वो किया, ठीक है, उन दोनों हाँ, को तो माइनस किया तो। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 5। तो तुम्हारा x प्लस वाई और x माइनस वाई आ रहा है तुम्हारा 5, और x माइनस वाई अगर 1 है तो x प्लस वाई भी हो जाएगा तुम्हारा 5। तो ये हाँ पता चल ठीक गया है। तुम्हारा, एक एक 3 हो हाँ गया, एक प्लस एक में 2 हो गया। तो बताना क्या था? रेडियस बताना है। हाँ तो अब बता दो। अब अगर अगर तुम्हारा x प्लस वाई 5 आ गया और x माइनस वाई 1 आ गया तो 3 और 2 आएगा ना। तो अगर क्या? अगर एक मिनट, एक्स था ये वाला, वाई था। एक एक ये आया और x प्लस वाई आया। नहीं मैं डायग्राम में देख रहा था, एक्स तो वो वाला है ना, 2 को लेकर जो है, और हाँ वाई है वो 3 को लेकर जो है वो है। तो एक्स प्लस वाई क्या बन, एक्स प्लस वाई रेडियस बन रहा है, ये कह रहा हूँ। नहीं, x प्लस वाई का इक्वेशन से पता चल गया ना वैल्यू। हाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई, अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे उससे? रेडियस हम निकाल लेंगे ना, x प्लस वाई, दोनों x और y निकल गया ना। x आ गया 3, x y आ गया 2। हाँ इसको सॉल्व कर लोगे ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर ये है तो 3 और 2 पे ही अच्छा तो वो, होगा। हाँ तो ठीक है ठीक x अगर 3 है तो बेसिकली आर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो है। आर अच्छा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4। तो ठीक है r इज इक्वल टू रूट 13 ठीक है ठीक है। ओके। है, रूट 13। हाँ हाँ ठीक है। ओके। ये वाले सर्कल वाले अभी होते नहीं मेरे ढंग से। सिंपल था। फिर नेक्स्ट उसके बाद है, मैंने ये कर तो लिया था 36 वाला, लेकिन इसका भी आप करना जरा कैसे करते हो। बताता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऑप्शन ऑफ से बहुत इजीली हो गया था एक्चुअली, बट स्टैंडर्ड तरीका area क्या of होगा? the rectangle and the square of its perimeter are in the ratio 1:25, then the length of the shorter and the mortar, क्या बोल रहा है यार ये, area of the rectangle हाँ and मतलब, square of its perimeter। हाँ पेरीमीटर का स्क्वायर मतलब 2 × L + B अच्छा का स्क्वायर, होल ओके का ओके स्क्वायर। ओके ओके, मैंने हाँ लगा। उसका स्क्वायर। हाँ तो एरिया L इंटू बी है, L इंटू बी है, और इसका पेरीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 4L फोर एल प्लस स्क्वायर बी। प्लस फोर ये है ना सीधा L प्लस बी का होल स्क्वायर हाँ वही। इज इक्वल टू 1:25। हाँ ठीक है, तो इसका शॉर्टर, इसका एक तरीका क्या होता है ना, इसको ऑप्शन से बहुत बढ़िया से कर सकते हो। हाँ ऑप्शन से तो तो तुम बहुत इजीली हो इसी गया। इसी में चेक कर लो रख के। हाँ वो मैंने कर लिया था सर, ऑप्शन से हो हम्म, गया, पहला वाला ही आ जाएगा 1:4। हम्म। क्योंकि ऐसे करना तो बहुत लंबा जाएगा ना। हाँ मतलब दूसरा कोई भी तरीका इसके लिए बहुत लंबा हाँ हो जाएगा अगर हम। सही बात है। ये यही सही है वैसे, 1:4 करके मैंने वो ले लिया था, फिर कट मैं कर बता था रहा हूँ सारा। ऐसे कर सकते हो, जैसे हाँ 25L बताओ। इंटू बी इज इक्वल टू 4L स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 8LB। ठीक हाँ है, ठीक है। हाँ जी। तो फिर वो हो अब जाएगा इसको इसको क्या कर दो। 37 LB। हाँ नहीं, 37 क्या माइनस होगा ना इधर आके। हाँ तो 4L 25 स्क्वायर माइनस, फोर ओ बी सॉरी, स्क्वायर 17। 17LB। हम्म। एल बी से डिवाइड कर दो चारों तरफ, तो 4 हाँ तुम्हारा L बाई बी वही क्या था। प्लस 4B/L इज इक्वल टू 17। तो ये बेसिकली अगर हम इसको x मान लें तो 4x प्लस 4/x इज इक्वल टू 17। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है। ये लंबा हो जाएगा लेकिन, बहुत लंबा हो जाए, 4x हाँ बट स्क्वायर ठीक है। प्लस 4 17x। ऐसे बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं होगा मतलब, हाँ इतना भी नहीं है, हो जाएगा। लेकिन 10। मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो अपने हम्म। आप ही आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 17x 16 प्लस होगा। 4 इज इक्वल हाँ टू तो 0। 4x² माइनस 16x माइनस वो हो जाएगा x 16 नहीं, प्लस 1। 17 ही है ना। हाँ नहीं मैं स्प्लिट कर रहा था। अच्छा, हाँ तो स्प्लिट हो जाएगा एग्जैक्टली। है ना, हाँ 16 और 1 से हो जाएगा हाँ ना, हाँ, तो 16 1/4 8 आ जाएगा, ठीक है।
हाँ वैसे आ नहीं रहा ये तो, कैसे नहीं आ रहा है? ठीक तो आ रहा है। एक ही तो वैल्यू आएगी ना, जैसे दोनों -16 होगा ना, 4x² -16x -1x हाँ +4। तो ये तुम्हारा फोर, 4 कॉमन ले लोगे, हाँ तो x माइनस, ओ x माइनस, मैंने वो लिख दिया था, मैंने 10x लिख दिया था 16 को, हाँ। मतलब गंदी हैंड राइटिंग हम्म। है। ठीक है, हाँ माइनस तो फिर इसकी वन। वैल्यू एक बार 4 आएगी, एक बार 1/4 आएगी। तो हाँ वो हमें वन करेक्ट, बाई फोर ही आंसर लेना होगा, क्यों? हाँ क्योंकि एक, अगर वो 1 होगा तो वो 4 होगा, वैसा होता ना। नहीं, मतलब ये है ना, शॉर्टर टू लॉन्गर पूछ रहे हैं ना, अच्छा हाँ ठीक है, तो 1/4 वन है इज ना। टू। हाँ वैसे ऑप्शन से ही सही है, जल्दी से हो जाता है। और 39 वाला जो है ना सर, हम्म। इसमें एक ट्रायंगल है, एरिया है। अच्छा हाँ ये हो गया था, छोड़ो सर, ये अच्छा था। 40 वाला बताना, 40। ठीक है, on a triangle ABC the circle of diameter BC drawn intersecting AB and AC at point P and Q respectively. If the length of AB, AC, अच्छा ये वाला है। CPR and PQ is ये भी का है 30, देखो, 35। ये बेसिकली ये सजेस्ट कर रहा है कि हम ए फिर बी डायमीटर से लेके, बनाएंगे। हाँ एक सेमी सर्कल। हाँ तो बी सी और हो गया, ए हो ए गया। बी है 30, फिर ए बी कितना है? ए बी 30 दिया हुआ है, ए सी 25 दिया हुआ है, और और फिर सी सी पी पी भी दिया है। हाँ सी पी इज 20। 20। हाँ 20। अच्छा, तो ये तो राइट हमें एंगल हो जाएगा ना? कैसे देख लिया आपने ये? अरे ये सेमी सर्कल का एंगल है ना। अच्छा वो तो डायमीटर है, क्योंकि हाँ हम्म, मतलब तो डायमीटर से जो खींचते हैं। हाँ, तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 × 30 × 20। ठीक है, हाँ फिर तो तो बी हाँ क्यूब ठीक पूछा है। है ना, बी क्यूब पूछा है। हाँ तो बी क्यू अगर एक्स है तो यही ट्रायंगल का एरिया इसके साथ भी होगा, 1/2 x × 25। इससे अरे निकाल, वाह। जो मतलब मैं बताया ना तुम्हें कि 95% क्वेश्चन जो है वो हम्म उतना ही से बनेगा जितना तुम्हें बताया गया है। मतलब 20 में एक बस। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि जिसमें तुम्हें कुछ मतलब आउटसाइड व्हाट वी हैव लर्न कुछ यूज करना पड़ सकता है, और वो भी मतलब हम्म बहुत कम चांस है। हम्म ठीक है, ये तो आ गया क्योंकि 25। जैसे ही ऐसे फिगर बनता है ना, तो आदमी डरने से बजाय देखने की कोशिश करो कि जो हमने पढ़ा है वो कहीं यूज हो रहा है कि नहीं। तो मुझे हाँ मुझे ठीक है बहुत सर। फटाक से दिखा कि ये तो सेमी सर्कल का एंगल है, जैसे ही डायमीटर बोला ना हाँ मुझे बीसी, तब से मैं खोज ही रहा था कि कुछ तो होगा वो वाला। 90 क्योंकि डिग्री मुझे दिखेगा। हाँ कि हमें पता है कि सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तब जब जैसे ही बोला यहाँ पे कि डायमीटर है, तब से मेरे दिमाग में हम्म चल रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा उसका यहाँ पे। हाँ क्योंकि इनके पास भी ना बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है क्वेश्चंस बनाने के, मतलब दे कैन नॉट गो वाइल्ड। हाँ एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं तो वो उस तरह कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। हाँ वैसे सही था क्वेश्चन, मैं कर रहा था, मैं पता नहीं क्या क्या करे जा रहा था, फिर मैं डर ही गया था, फिर हो नहीं रहा था। सर ये वाला बताना, 43 जो है हो गया मेरे से, ठीक है 0.5 आ गया था, लेकिन मैंने जो किया था ना उसमें बहुत कैलकुलेशन था। ऑल्दो दिख रहा था कि 0.0625 आ रहा है, तो उसका रूट 0.25 होगा 43। वैसे। हाँ लेकिन आप थोड़ा अपना तरीका बताना। What is it बोलता है? In a circle of radius 11 centimeter, the CD is diameter and AB is the chord of 20 point। जैसे ये मेरा है, इसका डायमीटर रेडियस है, तो
ये 11 बोल रहा है। ए बी ए सी डी है, ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो अगर हम इसका कोड ले रहे हैं तो एक साइड ही लेंगे ए हाँ बी, जी, तो बहुत क्लोज ही होगा ना, मतलब इससे बहुत ज़्यादा दूर हाँ नहीं जाएगा, सही बात है, इसलिए अब ये क्योंकि तुम्हारा वो दे दिया ना 4 है, नहीं 7 दिया हुआ है शायद। सर आपको उधर बनाना चाहिए था, आई थिंक सीई के पास बनाना चाहिए था, सी, ए बी और मतलब सी डी है ना, ई क्या है, ई द पॉइंट, अच्छा तो इधर सी लिख लो हाँ ना, और क्या फर्क हाँ क्या वही पड़ता मतलब है। हाँ, वो उसके तो पास हाँ, ये अगर 7 है तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा 4 इधर, हो जाएगा। हाँ जी, और ये भी 7 है। हाँ और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बी ई एंड ए ई, ये ई। है ना। तो अब ये तो इजी था, जैसे मान लो कि जैसे बी ई और ए ई को एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमको पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 20.5, ठीक हाँ है। और अंदर में दो कॉर्ड काट रहे हैं अपने आप को, तो 7 into 11 विल बी इक्वल टू x into y। वो अच्छा ये वो वाला ना, जो हाँ, वो वाला। अंदर में अगर है तो मैंने अलग ही तरीके से किया था सर। क्यों किए तुम, अब तुम्हें लेकिन जितना हो गया बताया था। जा रहा, हाँ हो जाए, जितना बताया गया उतना ही का यूज करो। अभी यहाँ आपसे डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो x माइनस वाई का स्क्वायर अगर लेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। क्या 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 अगर कभी ये दिया रहे ना x प्लस वाई और एक्स वाई, तो इसको डिफरेंस निकालने के लिए ऐसा यूज कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई अगर दिया हो क्या करते थे वो? एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो आप, क्या करते हैं x इसको? माइनस वाई का स्क्वायर लेंगे तो x प्लस वाई के स्क्वायर से 4xy घट जाता है। अच्छा वो ए प्लस बी प्लस होल वो हाँ, फॉर्मूले से ना। तो हाँ, तो अब इसका स्क्वायर ले लो, माइनस 4xy ले लो, और उसका रूट ले लोगे तो आ जाएगा x माइनस वाई। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं तो हिसाब किताब करके वो बेसिकली वही लगा कर किया था पूरा। मैंने क्या किया था ना सर, ये जो डिस्टेंस निकाल दिया था इन दोनों के बीच में, मैंने एक और डायमीटर लिया जो कि उसके पैरेलल है, हाँ, और उससे कॉर्ड और डायमीटर के बीच का डिस्टेंस निकाला था। अच्छा, ठीक है, थ्री का हाँ वैसे समझ करके। गया, वो लंबा है, इसको ये हाँ ठीक है, वो लंबा। समझ गया, वो भी हो जाएगा। तो इसमें आपने बेसिकली ये किया, वो अपना वो वाला लगाया कि जो बाहर से लाइन आती है ना जो बाहर से और अंदर से दोनों, मतलब दो हाँ कॉर्ड मिल रहे हैं, और हाँ, मिलने का जो पॉइंट होता है वहां से दोनों कॉर्ड का एंड पॉइंट का तो एक्स इंटू मल्टीप्लिकेशन। वाई इक्वल टू 77 हुआ, और फिर आपने एक्स माइनस वाई उसको निकाल दिया उससे। अच्छा सही है, ये बहुत सही है, ठीक है सर। और कौन सा था, और एक ही है, फिर मैंने 45 से 51 किया नहीं अभी तक, 44 बचा है बस। 54 है, AB is the diameter of circle, radius 5, let P and Q be the 2 point on the circle। पता है, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, तो जैसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, वहीं हाँ से खोजना स्टार्ट करता हूँ कि किस कैच पे ही क्वेश्चन बना होगा, हम्म, ठीक है। तो हाँ अब जब तक कैच मिलता है, कई बार तुरंत मिल जाता है, तो इट सेव्स अ लॉट, मतलब तुम्हें बहुत टाइम हाँ बच जाएगा। और वो हाँ टाइम तुम ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हो जिसमें कैच नहीं मिलता है जल्दी। हम्म। तो ये 5 है, ये बोलता है कि लेट पी एंड क्यू बी द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल सो दैट द लेंथ ऑफ पी बी इज 6। तो लेंथ ऑफ पी बी कैसे 6 हो सकता है, अच्छा ये तो रेडियस था ना, हाँ, तो लेंथ ऑफ पी बी जो है ये 6 है, और छोटा बनाना हाँ चाहिए था। हाँ और छोटा थोड़ा नीचे। नहीं 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 नहीं, ये ए बी है, और एक मिनट, हाँ 10 का है ना, तो हमें 6 का बनाना है, तो नहीं नहीं, पीबी को 6 बोल रहा है ना, पीबी का 6 बोल रहा है। हाँ वो बीच में कहीं पे मतलब हाँ, तो लेंथ ऑफ बीच पीपी में। इज, लेंथ ऑफ एपी इज ट्वाइस ऑफ ए क्यू। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं क्यू, तो बी क्यू बोल रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ लेते हैं पी, तो ये बोल रहा है 6, ठीक है। हाँ हाँ जी, और उसके बाद क्या बोलता है, द लेंथ जो ए ऑफ पी ए बन पी रहा है वो इज ट्वाइस द, तो क्यू ए इधर क्यू, यहाँ फिर कहीं क्यू होगा, एक और पॉइंट है। हाँ क्यू यहाँ पे कहीं होगा, तो क्यू
और ये, तो अगर ये हाँ x है तो ये 2x होगा। हाँ, और पी क्यू का लेंथ नहीं दिया है ना? नहीं वो नहीं दिया हमें, और हमें बी क्यू निकालना, बी एक क्यू भी मिनट तो। जरा होल्ड करो। हाँ, तो हेलो। मेरा मेरा हाँ, इसमें एक पॉइंट और है कि अगर हम व्हाट इफ अगर क्यू इस साइड कहीं होता तब भी तो हम्म। हो सकता था ना, सेम चीज। हाँ, ऊपर भी कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो चलो पहले यही लेके चलो, इसने कुछ बोला तो नहीं है ना? हाँ सेम ही होगा, आई थिंक हाँ, जनरलाइज किया है तो अगर। तो द लेंथ ऑफ AP is twice the length, then the length in cm QB, QB का क्यू भी कितना होगा? निकालना है। ये भी वही है क्या फिर, सेक्टर वाला मतलब वो वाला? लेकिन नहीं, इसमें हमारे पास इसमें है नहीं। इसमें बल्कि हमारे इसमें पास वो है, नॉन पैरेलल साइड्स नहीं, लेंथ वाला। इसमें वो है ना, इसमें वो लगा लो, मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे ये लगा लो, एक एक ये भी राइट एंगल है और एक ये भी राइट एंगल है, तो और ये 10 दिया हुआ है। तो अगर ये 10 दिया हुआ है तो ये तुम्हारा x 2x हो जाएगा 8, तो x हो हाँ जाएगा 2x हो 4, जाएगा। x हो जाएगा अच्छा। 4, तो हाँ। क्यूबी हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट। अरे कितना आसान है तो इनका। वो तो ठीक है तुम्हें बताया ही कि इट सर, इज। मेरे को आप सर्कल करवाओ अच्छे से एक बार, अरे वहां पे ये सर्कल यही ना दिख नहीं रहा। तीन ही चार चीज तो है, तुम नोट्स देखो और उसके बाद उसको यूज करने की कोशिश हाँ, करो। सर्कल मेरे को दिख नहीं रहा, बाकी जितना थोड़ा दिख रहा है ना, हाँ, सर्कल हो नहीं रहा। ये इतने तुम्हारा आसान कितना हो आसान गया? से। हाँ, ये रूट निकल एट टू कितना करना रहा है। है? ये पॉइंट क्या नियरेस्ट आ टू पूछा है जाएगा? ना, नियरेस्ट टू पूछा है तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 42 है हाँ, वही 9 पॉइंट। हाँ 9.1। अच्छा, 9.1। 9.1 भी ऑप्शन है, 9.3 भी ऑप्शन है। तो अब ये चेक कर लो 9.3 का स्क्वायर कितना वो होगा। तो हम कर लेंगे हाँ। ठीक है। हाँ यही होगा, 81 प्लस 19 ना। नहीं, कैसे करते थे? 9.1 का 91 इंटू 91 ना, तो मतलब 8100 प्लस 181 है ना। ये तो यही तो हुआ। हाँ यही होगा। लेकिन एट फिर टू पॉइंट नाइन एट पॉइंट थ्री का बहुत एटी ज्यादा हो जाएगा। हाँ 82.81 आ जाएगा इसका। यही होगा। मैं देखूँ, आंसर यही होगा। 44। हाँ 9.1 ही है। यही होना चाहिए, क्लोजेस्ट तो यही ठीक होगा। है। एक सर वो पिरामिड वाला बताना, लास्ट पक्का, 46 वाला। 46 वाला, द बेस ऑफ रेगुलर पिरामिड इज एन स्क्वायर एंड ईच of other four side of equilateral triangle. The length of each side is 20 centimeter. पिरामिड कैसा होता है? वैसा पिरामिड होता है ना पता होता है? अरे किसी भी तरह का पिरामिड हो सकता ट्राइंगल है। का थ्री। अच्छा ओ। जैसे मतलब रेक्टेंगुलर बेस पे भी पिरामिड हो सकता है, ओ अच्छा अच्छा। और रेक्टेंगुलर बेस पे भी पिरामिड हो सकता है, बस वो तो ये। क्यूबॉइड होगा ना, नहीं रेक्टेंगुलर। नहीं नहीं, ये ऐसे होता है ना, ऐसा पिरामिड। हाँ वही मतलब, बाकी फेसेस नहीं तो नहीं, सॉरी, ट्राइंगल। इसको बोलते हैं प्रिज्म, सॉरी ये बोलते हैं प्रिज्म। ये तो हाँ, हाँ, एक पिरामिड तो वो पिरामिड है ना, होता है, इजिप्ट वाला है। हाँ पिरामिड होता है, किसी रेक्टेंगुलर बेस पे भी पिरामिड हो सकता है, बट इट गोज टू वन पॉइंट, हाँ करेक्ट। मतलब ऊपर बड़ा में सुंदर है। श्रिंक हो जाता है। तो हाँ ये जी। बोला है कि ये सर्कुलर है, सर्कुलर सर्कुलर। है। हाँ सर्कुलर कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर है बेस में। कोन हो गया। हाँ। हाँ, और ये तुम्हारा जो सारे साइड्स हैं सब 20 के हैं। तो तुम्हारा ये निकल गया ना, जैसे ये वाला जो। सारे साइड 20 हाँ, के है मतलब हम्म, वो जो। सब अच्छा, नीचे क्योंकि वो नीचे स्क्वायर है भी, नीचे। हाँ नीचे भी 20 का है, ऊपर भी जो गया है वो 20 का गया है। तो अच्छा, ये जो स्लैंट होके भी गए हैं सारे। हाँ हाँ,
तो तुम्हें ओके पूछ ओके। रहा है कि हाइट और वर्टिकल हाइट, तो पहले सेंटर पॉइंट निकाल लो। जैसे मान लो कि ये जैसे हमारा है, तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा 20√2, तो 10√2 हो अच्छा, जाएगा ये। सेंटर पॉइंट वो डायगोनल के बीच का होता है। हाँ, तो और हाँ, ये हमारा हाइट है, तो और ये 20 है, तो हाइट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 10√2 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। एक मिनट बहुत जल्दी चलेगा आप तो। कुछ नहीं करना। सेंटर पॉइंट मिल गया 10√2, 20√2, उसका हाफ, सॉरी 10√2 है ना। हम्म, और फिर क्या किया आपने, हाइट का, हाइट इक्वल टू, अच्छा वो ऐसे 3D में हाँ, आप वो ये देख रहे 3D हो। में, हाँ ये वाला हाँ, साइड है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ना मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन ऐसे क्यों नहीं ले सकते कि मतलब हाइट तो वही ली और सेंटर पॉइंट भी लिया, लेकिन ऐसे भी तो ले सकते थे, 10 भी तो ले सकते थे, मतलब राइट साइड को जाके, वो भी नहीं, तो राइट 10 एंगल लेंगे तो ट्रायंगल है। 10 लेंगे तो ऐसे तिरछा बनेगा ना, तिरछा हट जाएगा। 10 वाला लेते तो तिरछा जाता, मतलब हाँ, स्लोप वाली ट्राइंगल है ना, तो उसका हाइट पिरामिड का हाइट नहीं होगा। 3D में क्यों थोड़ा मत, विजुलाइज। हाँ ये वाला तो मैं समझ गया कि आप डायगोनल मतलब जो उसके स्लैंटिंग साइड है उसको लिया, और प्लस नीचे का लिया हाफ डायगोनल, और हाइट सेंटर से ऊपर हाइट, है ना। हम्म, लेकिन ये भी तो इमेजिनरी ट्रायंगल हो सकता है ना, जो कि सेंटर से हाइट ले ली और, अच्छा लेकिन हमारे पास वो हाँ वो भी तो 20 ही, अच्छा नहीं, सही बोल रहा हूँ आप। वो वो, स्लांट हाइट है ना, स्लांट है। हाँ हाँ, वो वाली हाइट नहीं मिलेगी हमें फिर, हमें नीचे की 10 तो मिल जाएगी लेकिन वो हाइट नहीं मिलेगी ना, जो उस केस में स्लैंट हाइट होगी, है ना। हम्म, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है।